हाँ जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए जी, देखिए आपके डिमांड पे मेरे को डिमांड आई थी कि रिग्रेशन एनालिसिस का हमें आपके लिए वीडियो डालना है। तो चलिए जी, मैं बात कर लेता हूँ रिग्रेशन की। रिग्रेशन एनालिसिस, तो देखिए जी, दो रिग्रेशन लाइन होती है, एक वाई ऑन एक्स। तो बेसिकली वाई ऑन एक्स होती है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहां पे ए को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट और बी को बोलते हैं हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। और इसको हम बी के बजाय बी वाई एक्स लिखे तो ज्यादा बेटर है। और एक हमारा होता है एक्स ऑन वाई, तो ये हमारा होता है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इस ए को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और ये बी हो जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। अच्छा, वाई ऑन एक्स से हम वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं जब एक्स की दी हो, और एक्स ऑन वाई से हम एक्स की एस्टिमेटेड निकालते हैं जब वाई की दी हो। ठीक है। अच्छा, अब ये रिग्रेशन लाइन निकालने का एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड। अगर हम वाई ऑन एक्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार। अगर हम एक्स ऑन वाई की बात करते हैं तो फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार। और बच्चों, जो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है ये हमारे स्लोप को ही बताता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे किसको बताता है? स्लोप ऑफ लाइन को बताता है। अब इसमें देखो, एक्स बार आपका निकल जाएगा बड़े इजीली, वाई बार आपका निकल जाएगा। मेन है कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे। अब इसके तीन केसेज है अलग अलग, यहां पे बी वाई एक्स, यहां पे बी एक्स वाई। तो पहला केस होता है जब आपको कोवेरियंस दिया हो, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स जो हमारा निकलेगा, ये होता है पहला केस कि इसके कोवेरियंस को हम वेरिएंस ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं। बाद में जो आया है वो नीचे ही आएगा जी। और यहां पे बी एक्स वाई चाहिए तो हम कोवेरियंस को डिवाइड कर देते हैं वेरिएंस ऑफ वाई से। ये पहला हो गया। दूसरा है जी, जब आपको वैल्यू दे देंगे आर की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की, तो फिर बी वाई एक्स जो हमारा होता है ये होता है आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। और यहां पे बी एक्स वाई निकलेगा आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। देखो, ये जो पहले है ये ऊपर आएगा, बाद वाला नीचे आएगा। और एक तीसरी सिचुएशन होती है कि आपको वैल्यूज दे देंगे किस किस की, सिग्मा एक्स की, सिग्मा वाई की, सिग्मा एक्स वाई की, सिग्मा एक्स स्क्वायर की और एन की। तो इस केस में जो हमारा बी वाई एक्स होता है और अपॉन में आएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और यहां पे जो बनेगा ये न्यूमरेटर दोनों का सेम होता है, बस जब x है बाद में तो नीचे x की टर्म आएगी, और जब y है नीचे तो नीचे। और एक चौथा केस होता है कि उसमें आपको ऑलरेडी लाइन बता देते हैं, आपको ऑलरेडी लाइन बता देते हैं कि ये लाइन अगर y ऑन x है तो बी वाई एक्स निकलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ y नीचे। और अगर बी एक्स वाई की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर उल्टा हो जाएगा, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ y ऊपर और ये नीचे। ठीक है, सिर्फ यहां पे इस वाले केस में उल्टा होता है, अदरवाइज बाकी सब में जो बाद वाला नंबर है वो नीचे ही आया है, सिर्फ इस वाले केस में बाद वाला नंबर ऊपर आएगा। तो ये निकलने के बाद तो आप बड़े आराम से लाइन निकाल लोगे। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करें तो पहली बात, आर का
बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का सेम साइन होता है, मतलब या तो तीनों हमेशा पॉजिटिव होंगे या तीनों हमेशा नेगेटिव होंगे, या तो तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव। दूसरा आर जो होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस लिख दो। प्लस माइनस क्यों? अगर ये दोनों प्लस है तो मैं इसको प्लस लूंगा, ये दोनों माइनस है तो मैं इसको माइनस लूंगा। तीसरा केस, अर्थमेटिक मीन जो होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वो हमेशा कोरिलेशन कोएफिशिएंट से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चौथा, दोनों रिग्रेशन लाइन अपनी मीन वैल्यू पे कट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मीन वैल्यू। पांचवा पॉइंट, अगर दोनों रिग्रेशन लाइन कभी परपेंडिकुलर है तो हमेशा आर जीरो हो जाता है। एक परपेंडिकुलर है लाइन, रिग्रेशन लाइन, तो आर जीरो होगा। बेटा दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती एक साथ। अगर बी एक्स वाई 1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली बी वाई एक्स 1 से छोटा होगा। बी एक्स वाई अगर 1 से बड़ा है तो बी वाई एक्स हमेशा 1 से छोटा होगा। अच्छा, अगर दोनों रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि जो लाइन एक्स ऑन वाई है वही वाई ऑन एक्स हो जाए, कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, तो तब होता है जब आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो, जब आर की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो। अब देखो इसमें सबसे मेन बात होता है कि हमें अगर लाइन को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन लाइन एक्स ऑन वाई है कौन लाइन वाई ऑन एक्स है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। सपोज मुझे यहां पे ये दो लाइन दी हुई है और मुझे कहा है कि पहली बात तो एक तो मीन वैल्यू बतानी है, एक मुझे बी एक्स वाई बताना है, बी वाई एक्स बताना है और एक आर बताना है। तो चलो पहले हम आर निकालने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पहली लाइन को वाई ऑन एक्स मान लेते हैं और दूसरी लाइन को एक्स ऑन वाई मान लेते हैं। तो पहली लाइन से निकलेगा बी वाई एक्स, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यहां से निकलेगा बी एक्स वाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर मैं चेक करूंगा कि ये हमारा मानना ठीक है या गलत है, तो मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा। तो ये मेरा 8/15, अगर तो ये 1 से छोटा है तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन ठीक है, तो मेरी एजम्पशन ठीक है तो करेक्ट हो गया। तो करेक्ट हो गया तो मतलब ये लाइन मेरी वाई ऑन एक्स है और ये मेरी एक्स ऑन वाई है, और ये मेरा बी वाई एक्स है, ये मेरा बी एक्स वाई है। बट अगर मेरा ये 1 से ग्रेटर आ गया होता तो मैं बोलता कि ये वाली लाइन से बी एक्स वाई निकलेगा और फिर मैं इसको रिवर्स भी कर दूंगा, -3/2। इस वाली लाइन से बी वाई एक्स निकलेगा और इसको रिवर्स भी कर दूंगा -5/4। लेकिन कब? जब ये प्रोडक्ट 1 से बड़ी है। लेकिन 100 में से 99 टाइम अगर तुम पहली लाइन को वाई ऑन एक्स मानोगे तो ये हमेशा करेक्ट ही आएगा। अब एक आर निकालने के लिए बोलते हैं तो इतना काम मुझे करना ही पड़ेगा। तो आर हो जाएगा बी एक्स वाई, और क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो इसको भी मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा -8/15। चलो जी, अब 8/15 को बस सोल्व करना है। 8 डिवाइडेड बाई 15, इसका अंडर रूट, तो ये आ रहा है -0.73। चलो जी, अगर मुझे मीन वैल्यू निकालनी होती तो ऑब्वियसली मुझे इन दोनों लाइन को सोल्व करना है। एक 2x + 3y = 7 थी, एक 5x + 4y = 9 थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको ऑब्वियसली मुझे सोल्व करना है तो स्प्लिटिंग क्या करेंगे, या तो सब्सटीट्यूशन, चलो सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। फ्रॉम 1 मैंने y की वैल्यू निकाल ली 7 - 2x/3 और इसको पुट कर दिया सेकंड में। चलो जी, सेकंड में पुट किया तो 5x, ये हो गया 15x + 28
-8x इक्वल टू 27, तो 7x इक्वल टू -1, तो x आ गया -1/7, तो मतलब x बार मेरा -1/7 है। अब y मेरा आ जाएगा 7 - 2/3, तो 49 + 2, तो 51/21, तो 17/7, तो ये मेरा y बार है। तो देखो कई बार क्या होगा, जब हम सोल्व करते हैं तो नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन आंसर में हो सकता है नेगेटिव दिया हो तो नेगेटिव वाले को ही करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव नहीं दिया तो मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूं। तो मैं यहां पे ये आंसर लेके चल रहा हूं, क्योंकि अच्छा, लेकिन अगर ये आंसर में एक में होता -1/17 और एक में 17/7, तो फिर तुम नेगेटिव वाले को ही करोगे। पॉजिटिव वाले को सिर्फ तब करना है जब वहां पे नेगेटिव वाला आंसर दिया ही ना हो, ठीक है, अदरवाइज जो निकला है वही हम लेके चलेंगे। आओ, अब देखो, जब मेरे पास कई बार क्वेश्चन कैसे होगा समझो, क्वेश्चन ऐसे होगा कि आपको ये 2 लाइन दे देंगे, मैंने कहा क्वेश्चन है, पहली लाइन है ये, सेम ही क्वेश्चन ले रहा हूं, दूसरी लाइन है ये। अब हमें कहा कि आप वैल्यू ऑफ y बताओ व्हेन x 3 है। तो देखो जब वो y की बोलेगा तो सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई ही करूंगा कि कौन सी लाइन y ऑन x है, तो भी हमने ऊपर किया ही था कि ये वाली लाइन आ गई थी, मेरी सेम ही क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई पूरी कर ली थी। अब आप y ऑन x इसमें डाल के निकालोगे, तो देखो यहां से 3y हो रहा है, तो y मेरा हो जाएगा 7 - 2x/3, तो y की एस्टिमेटेड अगर निकालूंगा तो 7 - 2, x की वैल्यू 3/3, तो y की एस्टिमेटेड है 1/3। बट बच्चों अगर तुम्हें कह देते कि वैल्यू बताओ x की जब y 4 है, तो आप ये वैल्यू यहां डाल के निकालोगे, यहां डाल के, तो यहां पे निकालेंगे तो 5x 4 × 4 = 9 -7, तो x की एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई -7/5, और ये x की एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो जो नेगेटिव आई है तो नेगेटिव ही रखेंगे, पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिफाई करने वाला और वैल्यूज निकालने वाला। अच्छा, लेकिन कई बार देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको कहेंगे y ऑन x बताओ, जबकि हमें यहां पे कुछ बातें दी होगी, हमें x बार यानी कि मीन दिए होंगे और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिए होंगे। सपोज मीन ये x का है और ये y का है, x का मीन 10 है, y का 15 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 2 है, इसका 3 है, और हमें कहा कि r भी दिया हुआ है 0.3 है। अब हमें कह रहे हैं कि y ऑन x बताओ, तो भैया पहले तुम b/x निकालोगे, तो r 0.3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन y 3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन x 2 है, तो ये हो गया जी 0.9/2, तो ये हो रहा है 0.45। अब आपको निकालना है y ऑन x, तो y - y बार 15 है, b/x 0.45 है और x - x बार कितना है 10 है। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 15 + 4.5, तो 15 में से 4.5 किया तो 10.5, ये हमारी एस्टिमेटेड आ गई। अच्छा, लेकिन कई बार इसी क्वेश्चन में कह सकते हैं, सब कुछ दिया होगा, आपको कहेंगे y की वैल्यू बताओ जब x 20 है, तो या तो तुम ये पूरी लाइन निकाल लो और x को 20 डाल दो, और या फिर तुम यहीं पे x को 20 डाल दो सीधा, मैं तो यहीं पे डाल दूंगा सीधा सीधा,
कैसे? y माइनस 15, ये मेरा 0.45 आया था, x 20 है, तो देखो यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा, तो y की एस्टिमेटेड आ जाएगी 19.5। ठीक है जी। तो चलिए जी, रिग्रेशन के बारे में जो आपने हमें बोला कि रिग्रेशन लाइंस के बारे में कराना है, तो वो वीडियो हमने आपके लिए बना दी। थैंक यू सो मच।